नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन खबर तो समझिए। इस आधे घंटे में हम आपको सिर्फ खबर ही नहीं बताएंगे बल्कि उन खबरों की पेचीदगी को भी समझाएंगे। लेकिन आइए सबसे पहले जल्दी से जान लेते हैं आज की वो 5 बड़ी खबरें जो हम आपको बताने वाले हैं और उन खबरों के मायने हम आपको आधे घंटे में समझाएंगे। पहली खबर होगी सीएम की क्राइम मीटिंग को आप समझिए, क्योंकि आज लॉ एंड ऑर्डर पर बड़ी मीटिंग की है मुख्यमंत्री ने। अपराध पर तेजस्वी को पुलिस का जवाब समझिए, क्योंकि आज जो जवाब दिया गया है उसके मायने हम आपको समझाएंगे। और साथ ही तीसरे चरण की शिक्षक बहाली को समझिए। आज परीक्षा पहली संपन्न हो चुकी है और इसके साथ आपको बताएंगे कटाव के कहर को हम आपको समझाएंगे, क्योंकि बिहार के कई इलाकों में कटाव तेजी से हो रहे हैं। और इसके साथ ही समझिए सर्वर ने कैसे रोकी दुनिया की रफ्तार, क्योंकि सर्वर के रुकने की वजह से कई जगह पर दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन शुरुआत हम करेंगे आज की बड़ी खबर के साथ। तो बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर उठ रहे सवाल के बीच सीएम नीतीश कुमार ने अधिकारियों के साथ आज एक बड़ी बैठक की। डीजीपी आरएस भट्टी खुद इस बैठक में मौजूद रहे, तो तमाम जिलों के जो डीएम और एसपी हैं वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक से जुड़े रहे। सीएम ने अधिकारियों को कई सारे जरूरी निर्देश दिए हैं। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। अपराध पर हो रहे सियासी हल्ला गुल्ला के बीच सीएम नीतीश कुमार ने लॉ एंड ऑर्डर पर बड़ी समीक्षा बैठक की। बैठक में डीजीपी के साथ लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े सीनियर अधिकारी मौजूद रहे। साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के डीएम और एसपी बैठक में जुड़े। करीब 1.5 घंटे तक चली बैठक में सीएम नीतीश ने क्राइम कंट्रोल को लेकर कई निर्देश दिए। वहीं बैठक में बिहार पुलिस मुख्यालय की तरफ से मुख्यमंत्री को ग्राउंड लेवल पर लिए गए एक्शन दिखाए गए। अधिकारियों ने राजधानी पटना में डायल 112 के जरिए क्राइम कंट्रोल के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी मुख्यमंत्री को दी। मुख्यमंत्री ने रंगदारी के मामले पर भी फीडबैक लिया। बिहार पुलिस मुख्यालय ने रंगदारी की घटनाओं में कमी का आंकड़ा पेश किया। बिहार पुलिस मुख्यालय की तरफ से मुख्यमंत्री को यह बताया गया कि किस तरीके से आपराधिक घटनाओं में कमी आई है। बिहार पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ से जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे उसको कैसे ग्राउंड लेवल पर एक्शन में लाया गया है, उस इंस्ट्रक्शंस को। इसके अलावा ऑर्गेनाइज क्राइम के पैटर्न पर भी चर्चा हुई और यह बताया गया है कि ऑर्गेनाइज क्राइम का जो पैटर्न रहा है उससे किस तरीके से बिहार पुलिस जीरो में निपटी है और कैसे कई कांडों का खुलासा किया गया है। हाल के दिनों में बिहार में हुई आपराधिक वारदातों को लेकर जमकर सियासत हो रही है। वीआईपी के मुखिया मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या के बाद अपराध पर सियासत और तेज हो गई। यहां तक कि विपक्ष ने 20 जुलाई को विरोध मार्च निकालने का ऐलान तक कर दिया। वैसे पुलिस ने 48 घंटे के अंदर जीतन सहनी हत्याकांड के मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी कर पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा कर दिया। नीतीश कुमार ने कानून व्यवस्था पर समीक्षा बैठक कर एक बार फिर ये साफ कर दिया कि क्राइम पर उनकी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति पहले भी थी और आगे भी अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा। लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा था और ऐसे में सरकार जो है वो अपने को गंभीर बता रही है। पुलिस मुख्यालय भी अपने तरफ से यह बता रहा है कि ऑर्गेनाइज क्राइम का जो पैटर्न है उसमें कमी आई है बिहार में। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार और शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और अब आप विपक्ष सीएम नीतीश कुमार के क्राइम बैठक पर जो सवाल उठा रहा है उसके मायने को हम आपको समझाते हैं। सीएम नीतीश कुमार की क्राइम मीटिंग इतनी अहम क्यों है, पहले आप इसको समझिए। अपराध को लेकर एक्शन मोड में है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। क्राइम कंट्रोल को लेकर काफी सख्त निर्देश उन्होंने दिए हैं। अपराध पर अंकुश लगाना प्राथमिकता है। कानून व्यवस्था में कोताही बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं नीतीश कुमार। बिहार में अगले साल विधानसभा का चुनाव है। विपक्ष अपराध को लगातार मुद्दा बना रहा है और अपराध को लेकर ही विपक्ष सरकार पर हमलावर है। सीएम अपराध से समझौता नहीं चाहते हैं, सुशासन की छवि अपना बरकरार रखना चाहते हैं और अपराधियों पर नकेल कसना प्राथमिकता है। अपराध को लेकर सीएम नीतीश कुमार हमेशा से सख्त रहे हैं, किसी अपराधी को बख्शना नहीं चाहते हैं और यही वजह है कि सीएम नीतीश कुमार ने क्राइम पर अधिकारियों के साथ बैठक की और कई सारे जरूरी निर्देश आज दिए हैं। देखना होगा ग्राउंड जीरो पर इसका कितना असर देखने को मिलता है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। बिहार में बढ़ते अपराध पर जहां विपक्ष 20 जुलाई यानी कि कल प्रतिरोध मार्च निकालने जा रहा है,
तो वहीं सीएम नीतीश कुमार ने सीएम हाउस में समीक्षा बैठक की है। अब बिहार में क्राइम को लेकर सियासत जमकर हो रही है। आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। बिहार में बढ़ते अपराध ने सबको भयभीत कर दिया है, हर लोग थर्राया हुआ है। जो लोग जंगल राज को स्थापित किया, आज वही जंगल राज पर बोल रहे हैं। 2025 चुनाव के पहले बिहार में क्राइम सबसे बड़ा सियासी मुद्दा बना हुआ है। विपक्ष के नेता हालिया अपराध की घटनाओं को गिनाकर सरकार पर निशाना साध रहे हैं। लेकिन बिहार में बढ़ते अपराध ने सबको भयभीत कर दिया है, हर लोग थर्राया हुआ है, न जाने कब क्या हो जाए। तो सत्ता पक्ष के नेता उस वक्त की याद दिला रहे हैं जब आरजेडी की सरकार थी। 1 दर्जन ऐसे सामूहिक हत्याकांड हैं जो लालू जी के दुशासन काल में हुए हैं। शासन तो कहना शासन का अपमान करना है, जिसमें कई सौ लोगों की सामूहिक हत्या हुई है। सियासत की महिमा देखिए, अपराध हो रहे हैं तो विपक्ष सवाल उठा रहा है। अपराध को रोकने के लिए सीएम बैठक कर रहे हैं तो भी विपक्ष सवाल उठा रहा है। समीक्षा बैठक से क्या होगा? कोई आप जवाबदेही तय करते ही नहीं। विपक्ष अपराध पर सीएम की समीक्षा बैठक पर निशाना साध रहा है, तो सत्ता पक्ष के नेता विपक्ष के विरोध मार्च पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका जो इतिहास है वह आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को संरक्षण देने और पोषण करने का है। सत्ताधारी दलों के नेताओं का कहना है कि सरकार अपराध पर लगाम लगाने को प्रतिबद्ध है और बिहार में अपराधियों की खैर नहीं। मैं मुख्यमंत्री को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जिस कदर से लॉ एंड ऑर्डर के लिए चिंता व्यक्त की है और समीक्षा कर रहे हैं, इसी से सुधार होगी। जंगल राज लालू जी का था, जंगल राज तेजस्वी जी भी अपराधियों को संरक्षण देने का काम करते हैं। बिहार में क्राइम हमेशा से सियासत का बड़ा मुद्दा रहा है। बढ़ते अपराध को मुद्दा बनाकर ही नीतीश सरकार 2005 में सत्ता में आए थे और लालू प्रसाद की पार्टी आरजेडी सत्ता से बाहर हुई थी। अब विपक्ष, खास करके आरजेडी, उसी हथियार के सहारे सत्ता में वापसी का सपना देख रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार और दिल्ली से अमितेश कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, बिहार में अपराध को लेकर सियासत जारी है। तेजस्वी यादव लगातार जवाब मांग रहे हैं और सवाल खड़े कर रहे हैं, तो तेजस्वी यादव के सवालों का जवाब पुलिस की तरफ से दिया गया है। दरअसल तेजस्वी यादव कुछ दिनों से अपराध के आंकड़े गिनाते हुए सरकार पर हमला बोलते हैं। अपराध के आंकड़ों के सहारे तेजस्वी यादव सरकार पर निशाना साध रहे हैं। तो पुलिस मुख्यालय ने आंकड़ों के जरिए ही बताया है कि बिहार में अपराध पहले के मुकाबले काफी कम हो गया है। पुलिस के अनुसार पिछले 24 साल में बिहार में हत्या की दर आधी हो गई है। बात अगर कंपेयर करके करें, 2001 में हत्या का रेट प्रति 1 लाख की आबादी पर 4.4 थी, जो अभी घटकर 2.1 हो गई है। यानी कि बिहार में पहले 1 लाख की आबादी पर 4.4 लोगों की हत्या होती थी, अब उतनी ही आबादी यानी कि 1 लाख की आबादी पर सिर्फ 2.1 लोगों की हत्या हो रही है। मतलब यह है कि बिहार में हत्या की दर 24 साल में आधी हो गई है। आपको बता दें कि साल 2001 में तेजस्वी यादव की मां और उनके पिता लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी बिहार की सीएम थी, जिन्हें हटाकर 2005 में नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। अब आप थोड़ा और आसान शब्दों में अपराध के आंकड़ों की हकीकत को जानिए। पुलिस ने 2001 से 2023 तक के मर्डर का डेटा जारी किया है और इसके अनुसार 2004 में रोजाना लोगों की हत्या जो होती थी उसकी संख्या 11 थी, जबकि 2023 में औसतन 8 लोगों की हत्या हुई है। बड़ी बात यह है कि इन 20 सालों में बिहार की आबादी 1.5 गुना बढ़ भी गई है। यानी कि 2004 में राज्य की संख्या 8.3 करोड़ थी, जो अब बढ़कर 13.7 करोड़ हो गई है। पुलिस के अनुसार 2023 इन 24 सालों में चौथा सबसे हत्या वाला साल रहा है, कि जिसमें जनसंख्या 8.3 करोड़ से बढ़कर
13.7 करोड़ हो गई है। तो ऐसे में अब जो ये आंकड़ा जारी किया गया है, उस आंकड़ों के जरिए जवाब दिया जा रहा है विपक्ष को, खासतौर पर तेजस्वी यादव को, कि जो सरकार नीतीश कुमार की है उसमें क्राइम रेट घटा है। अब पुलिस मुख्यालय ने चार्जशीट का हवाला देकर भी बिहार में अपराध की स्थिति को समझाने की कोशिश की है। आपको हम वो भी समझाते हैं। पुलिस मुख्यालय के मुताबिक हत्या के मामलों में बिहार का देश में 14वां स्थान है, जबकि अन्य सभी अपराध में देश में बिहार का 21वां स्थान है। जबकि चार्जशीट दायर करने वाले राज्यों में बिहार अग्रणी है। 94% से अधिक मामलों में चार्जशीट दायर की जाती है। पुलिस मुख्यालय के मुताबिक पिछले 6 साल के आंकड़े को अगर देखें तो इसमें काफी कमी दिखती है। तो ऐसे में अब एक तरफ विपक्ष सवाल उठा रहा है, तो सरकार की तरफ से और पुलिस की तरफ से आंकड़ों के जरिए जवाब भी दिया जा रहा है। बढ़ते हैं आगे और अब बात अगली खबर की। बिहार में तीसरे चरण की शिक्षक बहाली की परीक्षा शुरू हो गई है। 22 जुलाई तक ये परीक्षा चलने वाली है। 21 जुलाई तक ही एक ही पाली में परीक्षा ली जाएगी, जबकि 22 जुलाई को 2 पाली में परीक्षा होनी है। मार्च महीने में TRE 3 की परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद उसे रद्द कर दिया गया था। बीपीएससी इस बार पूरी तैयारी के साथ परीक्षा करा रहा है ताकि लीक होने की कोई गुंजाइश ना रहे। बिहार में शिक्षक बहाली के तीसरे चरण की परीक्षा 19 जुलाई यानी शुक्रवार से शुरू हुई। TRE 3 नाम से चर्चित यह शिक्षक बहाली प्रक्रिया 22 जुलाई तक चलेगी। 21 जुलाई तक एक ही पाली में परीक्षा ली जाएगी, जबकि 22 जुलाई को 2 पालियों में परीक्षा होगी। शिक्षक बहाली के पहले दिन सभी परीक्षा केंद्रों पर भारी संख्या में परीक्षार्थियों की भीड़ देखी गई। इसमें बड़ी संख्या में बिहार के अलावा कई राज्यों से अभ्यर्थी शामिल हुए। 4 दिन तक चलने वाली इस परीक्षा में 6 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। देखिए, आयोग ने स्वच्छ एग्जाम कराने के लिए पूरे इंतजाम किए हैं और अकॉर्डिंगली सेंटर पर सभी जगह शांतिपूर्ण रूप से परीक्षा प्रारंभ हो चुकी है। मार्च महीने में तीसरे चरण की बहाली की परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद उसे रद्द कर दिया गया था। इस बार बीपीएससी की ओर से फुल प्रूफ व्यवस्था का दावा किया गया है। दावा है कि पेपर लीक की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर सेलफोन, ब्लूटूथ डिवाइस, वाईफाई गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक पेन के साथ इलेक्ट्रॉनिक कलाई घड़ी भी ले जाने की अनुमति नहीं है। यही नहीं, हर परीक्षा केंद्र पर औसतन 25 कैमरे लगाए गए हैं। मतलब ये कि करीब 10,000 से ज्यादा कैमरों की नजर से सभी परीक्षा केंद्रों पर नजर रखी जा रही है। परीक्षा को कराने के लिए स्पेशल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी बनाया गया है। बीपीएससी के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से सभी केंद्रों पर निगरानी रखी जा रही थी। खुद आयोग के चेयरमैन रवि मनुभाई परमार कंट्रोल रूम में मौजूद रहे। बीपीएससी के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से हम सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आयोग के चेयरमैन खुद यहां मौजूद हैं और तमाम व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अलग स्क्रीन सभी के आगे है और देखिए स्क्रीन पर जो है किस तरह से बारीकी से नजर रखी जा रही है। बिहार सरकार का लक्ष्य 2025 के विधानसभा चुनाव तक 10 लाख लोगों को नौकरी देने का है। इसमें सबसे ज्यादा बहाली शिक्षा विभाग के अंदर ही हो रही है। 2 चरणों की शिक्षक बहाली में 2 लाख से ज्यादा नौकरियां दी जा चुकी हैं और अब तीसरे फेज में 87,774 पदों के लिए परीक्षा हो रही है। यानी बिहार में नौकरी की बहार जारी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आप तीसरे चरण की फुल प्रूफ परीक्षा को समझिए। 3 स्तर पर अभ्यर्थियों की जांच की जा रही है, यानी कि एग्जाम देने जो अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं उन्हें 3 बार जांच का सामना करना पड़ रहा है। पहली बार प्रश्न पत्र पर कलर कोडिंग की गई है। प्रश्न पत्र के कई सेट भी तैयार किए गए हैं। पहले प्रश्न पत्र का एक ही सेट बनता था। प्रश्न पत्र की गाड़ी जीपीएस से जुड़ी हुई है। कौन सेट किस केंद्र पर जाएगा, डीएम को सारी जानकारी है। परीक्षा के दिन ही डीएम को भी पता चलेगा। पेपर के बक्से में स्ट्रैपिंग के साथ ही सिक्योरिटी फीचर्स भी दिए गए हैं। 400 सेंटर पर करीब 10,000 से ज्यादा कैमरे लगाए गए थे, जिसकी तरफ से निगरानी रखी जा रही थी और सभी कैमरे सीधे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से जुड़े हुए हैं। सभी परीक्षा केंद्र पर जैमर के इंतजाम है। पेपर की पैकिंग को खोलना बिल्कुल संभव नहीं है। प्रिंटिंग, ट्रांसपोर्टिंग से लेकर वितरण तक में नई व्यवस्था लगाई गई है। बायोमेट्रिक मैच नहीं करने पर उनकी अलग से जांच होगी। यानी कि पेपर लीक की हर कोशिश को नाकाम करने की तैयारी है।
पहले दिन की परीक्षा की मॉनिटरिंग खुद आयोग के चेयरमैन ने की है और ये सब कुछ इसलिए क्योंकि इससे पहले पेपर लीक हो जाता था। ऐसे में इस बार पेपर लीक ना हो, इसलिए ये बड़ी तैयारी जो है की जा रही है बीपीएससी की तरफ से। बढ़ते हैं आगे और अब बात अगली खबर की। माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में खराबी और मानो अचानक से रुक गई दुनिया। रेलवे, एयरलाइंस, बैंकिंग सेक्टर समेत स्टॉक एक्सचेंज तक की सेवाएं ठप पड़ गईं। सर्वर ठप होने से भारत समेत ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन, स्पेन समेत कई देशों में हड़कंप मच गया। कई देशों में न्यूज चैनल ऑफ एयर हो गए। थम गई दुनिया, उड़ान पर ब्रेक, बंद हुए बैंक, बाजार, दुनिया भर में हाहाकार। इंडिया से अमेरिका तक, ऑस्ट्रेलिया से ब्रिटेन तक, पूरी दुनिया में हाहाकार है। दुनिया भर के एयरपोर्ट से जहाज उड़ान नहीं भर पा रहे हैं। कई टीवी और ब्रॉडकास्ट कंपनियों के प्रसारण थम गए हैं। शेयर बाजार से लेकर बैंक तक बंद हो गए हैं। ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म का सीन लगता है, जब कोई साइबर टेररिस्ट पूरी दुनिया को ठप कर देता है। लेकिन ये कोई फिल्म नहीं, हकीकत है। दुनिया भर में एयरपोर्ट, बैंक से लेकर कई सेवाएं ठप पड़ी हैं और इसकी वजह है माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर डाउन होना। एक सर्वर से पूरी दुनिया ठप हो गई। माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में खराबी आने से दुनिया भर में रेलवे, एयरलाइंस, बैंकिंग सेक्टर समेत स्टॉक एक्सचेंज तक की सेवाएं ठप पड़ गई हैं। सर्वर ठप होने से ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन, स्पेन समेत कई देशों में हड़कंप मच गया। कई अमेरिकी राज्यों में 911 सेवाएं बाधित हैं। ब्रिटेन में ट्रेनों का परिचालन रुक गया है। जर्मनी के बर्लिन एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स रद्द हैं। बैंक का काम ठप है। ऑस्ट्रेलिया में कई कंपनियां बंद हो गई हैं। अमेरिका में यूएस एयरलाइंस की सभी फ्लाइट्स ग्राउंड पर हैं। माइक्रोसॉफ्ट क्या फेल हुआ, सारी दुनिया में उथल पुथल मच गई है। यहाँ लंदन में हम ट्रेन लेने के लिए इंतज़ार में हैं, लेकिन ट्रेन की सर्विस कैंसिल हो चुकी है और ये केवल एक उदाहरण है। अभी ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं, कुछ निश्चित नहीं कि वो भी चलेगी या नहीं। माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर डाउन होने से भारत में भी हड़कंप है। एयरपोर्ट से विमान उड़ान नहीं भर पा रहे। इंडिगो, अकाशा एयरलाइंस और स्पाइस जेट समेत कई एयरलाइंस के विमान उतारने पड़े हैं। दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट पर चेक इन समेत कई ऑनलाइन सेवाएं काम नहीं कर रही हैं। दिल्ली के एयरपोर्ट में ट्वीट कर जानकारी दी है कि वैश्विक आईटी संकट की वजह से उसकी कुछ सेवाओं पर असर पड़ा है। माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर डाउन होने से पूरी दुनिया में हाहाकार है। माइक्रोसॉफ्ट का कहना है कि एज्योर क्लाउड और माइक्रोसॉफ्ट 365 में गड़बड़ी की वजह से सर्वर डाउन हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट जल्द ही इसे ठीक करने की बात कह रहा है। भारत सरकार भी इस पर नजर बनाए हुए है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक्स पर लिखा कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ग्लोबल आउटेज के संबंध में माइक्रोसॉफ्ट और उसके सहयोगियों के संपर्क में है। इस आउटेज का कारण पता लगा लिया गया है और समस्या के समाधान के लिए अपडेट जारी कर दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो आज माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर डाउन होने के बाद से एक तरीके से सारे काम जो है कहीं ना कहीं ठप हो गए थे, लेकिन आपको अपडेट बता दें कि अब जो है माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर ठीक कर लिया गया है और हर जगह काम सुचारू रूप से चल भी रहा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।